Hi everyone, what's up? Welcome or welcome back to another brand new video. And for those who don't know me, I'm Muskan Mishra who opted for commerce with IP in class 12th and currently I'm giving my 12th board examination. So in this video मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी इकोनॉमिक्स एग्जाम की रिव्यू. एंड मैं जस्ट अभी स्कूल से मैं थॉट कि फटाफट से रिकॉर्ड करती क्योंकि मैंने टाइमिंग दे दी है एंड ऑल्सो मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी तो मैं उधर चली गई थी. लेट मी ब्रीथ. ओके, सो सबसे पहले तो डू लेट मी नो अबाउट योर पेपर एक्सपीरियंस. मैं जानना चाहूँगी एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड. एंड ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बिकॉज इट मीन्स अ लॉट. सो अगेन मेरा सेट टू से क्या नाता है आई डोंट नो. मुझे सेट टू ही मिल रहे हैं. मेरे को इकोनॉमिक्स में भी सेट टू मिली, इंग्लिश में भी सेट टू मिली एंड इसमें भी सेट टू मिली है. नाउ लेट्स सी कि अब 2 एग्ज़ाम बचे हुए उसमें भी मेरे को सेट टू ही मिलता है क्या. ओके, सो सबसे पहले तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा जाने वाला है. लेट मी टेल यू. तो सबसे पहले ना मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट किया था बिकॉज मेरा ना इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो. तो मैंने मतलब जैसे ही MCQ देखा, ठीक है, MCQ वॉज वेरी ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी लगा बट ओवरऑल ना आई एम 100% श्योर कि मेरा 10 MCQ में ना 7 सही हो जाएंगे. मैंने अभी तक चेक नहीं करा है, मे बी मोर देन दैट या फिर लेस देन दैट, बट 6+ ही सही होंगे. एंड आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर, या फिर 5 भी नहीं, आई एम डैम श्योर 6+ सही होंगे. थोड़ा सा ट्रिकी था बट मैंने कर लिया. एंड देन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट. तो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट लाइक थोड़ा सा ट्विस्टेड एंड ओवरऑल मैं बताती हूँ पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, नॉट दैट मच हार्ड, नॉट वेरी मच हार्ड, नॉट वेरी मच ईजी. और बेसिकली ओवरऑल मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि क्वेश्चन घुमा के हुए आए थे. अगर बेसिक किसी ने नहीं पढ़ा होता तो आई एम डैम श्योर कि वो आंसर नहीं कर पाता. एंड वन मोर थिंग, पेपर सबके सेम थे, क्वेश्चन बस ऊपर नीचे था सेट 1 2 करके, बाकी सबका क्वेश्चन सेम था. ठीक है. एंड क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन पे जाती हूँ. मूविंग फ्रॉम दैट, अभी हम लोग जहाँ थे, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते ही मेरे को थोड़ा सा लगा कि अच्छा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया. एंड देन फिर मैंने उसको डिटेल में पढ़ा तो आई नो द आंसर एंड मैं एग्जैक्ट आंसर लेके आई हूँ. एंड बेसिकली ये क्वेश्चन था लाइक अगर हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ को लाइक बढ़ाएंगे तो वो कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो वो वाली क्वेश्चन थी, बस थोड़ी सी घुमा की थी तो मैंने उसका आंसर दे दिया. एंड आई एम श्योर इस पर मुझे 3 के 3 मार्क्स मिलने चाहिए. एंड देन 29 क्वेश्चन नंबर वॉज लाइक थोड़ा सा ट्रिकी मेरे लिए क्योंकि पर्सनली मैंने वो चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था एंड मैंने उसको स्किप कर दिया था कि कैसे चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था. तो मेरा ना उस पर आई गेस कि 3 मार्क का है तो मुझे 2 या 2.5 मिलेंगे या फिर 1 मिलेंगे क्योंकि मैंने ना लीफ कैंपिंग वाला लिख दिया था कि इसके वजह से मर गए आधे से ज़्यादा बच्चे. तो आई थिंक कि अगर एग्जामिनर अच्छा हो तो नंबर देगा, वरना अगर ये क्वेश्चन गलत है डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स. अगर ये आंसर गलत है तो नंबर गए. एंड उसके बाद 30 लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया ने सिमिलर कुछ अप्लाई करा था, इकोनॉमिक कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था. एंड उसमें भी आई एम नॉट श्योर कि मुझे 4 में से कितने मार्क मिलेंगे बट आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल. एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 तो मेरा पूरा का पूरा सही है बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज़ कि मुझे आई डोंट नो 4 में कितने मार्क्स देंगे. एंड आई एम डैम श्योर कि वो मेरा आंसर राइटिंग पे मार्क काटने वाले हैं. आई एम डैम श्योर. ठीक है. एंड नाउ 32 33 34 वॉज वेरी ईजी फॉर मी. मुझे ना इंडियन वाली सेक्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लाइक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी. बट मुझे उसमें हुई थी एक प्रॉब्लम कि मुझे वो नहीं पता था कि लेट 90s में कैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी. तो मुझे लगता है कि उसमें मेरे नंबर कटने वाले हैं. एंड पाकिस्तान और इंडिया वाले में भी मेरे नंबर कटने वाले हैं. अदरवाइज़ मैंने सब कुछ प्रॉपर कर दिया था. अप्रॉक्स 11:30 के आसपास मेरा सेक्शन पार्ट बी और पार्ट बी सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका था. एंड देन फिर मैंने ली गहरी सांस एंड उसके बाद फिर मैं गई पार्ट ए पे. एंड पार्ट ए का क्वेश्चन लाइक MCQ वॉज बहुत ज़्यादा ईजी फॉर मी. और ओ सो सॉरी फॉर द कैमरा. देखो MCQ वाला ना ओवरऑल सेक्शन बहुत इजी था बट मुझे प्रॉब्लम हुई किसमें, मैक्रो के आंसर राइटिंग में. एंड मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कह रही हूँ कि मेरा 2 क्वेश्चन इसमें प्रॉपर गलत हो सकता है.
आई एम नॉट श्योर। एंड मैं तुम्हें क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि मेरी कौन सी क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। ओके हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 14 गलत होने वाला है। आई एम डैम श्योर। मुझे ये वाली उस टाइम नहीं आ रही थी कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल कैसे करता है डिफिशिएट डिमांड को, तो मैंने उसमें कुछ कुछ लिख के आया। मुझे पता है मैंने क्या लिखा, बट मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग भी मेरे पे हंसोगे। बट हाँ, मैं वो क्वेश्चन गलत करके आई हूँ। कुछ तो लिखा है, बट हाँ आई एम नॉट श्योर कि मेरे को उस पर नंबर मिलेंगे भी नहीं, बट आई थिंक कि मिल जाना चाहिए क्योंकि मैंने पूरा तो गलत नहीं लिखा है। आई एम डैम श्योर। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, मैंने ADS वाला चैप्टर एंड मूवमेंट पे रिवाइज करा एंड अच्छे से पढ़ के भी नहीं गई थी मैं ओवरऑल वो चैप्टर, बट उसमें से ये लास्ट का जो था ना, आइडेंटिफाई द एलाबोरेट द टाइप ऑफ कंजम्पशन इंडिकेट्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ, तो मैंने इसका प्रॉपर ग्राफ बनाया ना। आई एम डैम श्योर इस पर मेरे को 3 मार्क मिलने वाले हैं। बट नीचे वाला जो 3 मार्कर था उस पर मैंने ब्लंडर कर दिया क्योंकि मुझे ना पॉजिटिव स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व वाला नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें ब्लंडर कर दिया। एंड आई एम डैम श्योर कि उस पर मेरे नंबर कटने वाले हैं। तो आई एम नॉट श्योर इन 2 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड 2 क्वेश्चन मेरे इंडियन वाले में भी गलत होंगे मे बी। तो ओवरऑल तो यही था। बट हाँ, ऑल्सो एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी मेरे को MCQ में, जो मैं ब्लैंक हो चुकी थी एक मोमेंट के लिए। एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरे मैक्रो वाले MCQ कितने सही होंगे कितने गलत होंगे। तो यही था ओवरऑल मेरा लाइक पेपर कैसा गया मैं ये बता रही हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, एक मोमेंट के लिए ना मेरे को जब थोड़ा पेपर मिला तो मैं एकदम से शांत हो गई। ओवरऑल मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी। तुमने मेरी कल की वीडियो में देखा होगा कि मैं कितना पैनिक कर रही थी। एंड उसके बाद फिर मैं ना सुबह के 11 बजे तक पढ़ी एंड फिर मैं खाना वाना खा के सो गई थी। एंड खाना वाना खाने के बाद मैंने 6 बजे से पढ़ाई शुरू करी थी एंड मैंने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट रात तक बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर ली थी। एंड मेरा मैक्रो का पोर्शन अभी भी नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सुनील सर की इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखी। लिखने के बाद मैंने नहीं रिवाइज़ करा, थोड़ा बहुत रिवाइज़ करा। रात के 11:40 के आसपास मैं 12 बजे सोने गई। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी, मैं नींद ही नहीं आ रही थी। एंड फिर सोते सोते मेरे को बज गए 1। फिर मेरे क्लासमेट ने मेरे को कॉल करा कि बहन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे इंडियन इकोनॉमी का। मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मेरे को सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्लीप, ठीक है। एंड फिर लाइट चली गई उसके कॉल कटने के बाद आधे घंटे बाद। एंड फिर मैं 2 बजे सोई हूँ। मैंने उसको बोला था कि मेरे को 4 बजे उठा देना। एंड मतलब ही केप्ट कॉलिंग मी एंड मुझे गुस्सा आ रही थी कि मुझे क्यों कॉल आ रहा है। मैंने उसको बोला था बट मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। एंड देन फिर मैं ना चाहते हुए भी 4:40 को उठी। मैं फ्रेश हुई, 5 बजे मैं पढ़ने बैठी मैं। एंड फिर मैंने बैक टू बैक लाइक 8 बजे तक प्रॉपर पढ़ाई करी है। मैंने सुबह में पूरी लाइव नहीं देखी बट मैंने एंड मोमेंट पे एग्रीगेट डिमांड के ग्राफ वगैरह पूरे लर्न करे, डिफरेंसेस लर्न करे, ओके। एंड ये सारी चीज़ें करते करते टाइम हो गया। मैं जल्दी से मैं नहावा ली एंड फिर मैं चली गई सेंटर पे। सेंटर के बाहर बैठ के मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करा। फिर अंदर गई एंड पेपर मुझे मिला। एंड फिर मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रही थी मैं ऑनेस्टली, क्योंकि पता नहीं मुझे लग रहा था कि एवरेज ही आएगा पेपर, थोड़ा सा ट्रिकी देंगे घुमा घुमा के। एंड लेजिट पेपर देखने के बाद मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मेरा प्री बोर्ड का पेपर है। एंड मुझे एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुई उस टाइम पे कि काश मैं डिफिसिट को कैसे सेंट्रल बैंक कंप्लीट करता है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन को, वो पढ़ लेती क्योंकि मेरे प्री बोर्ड में आया था। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही नहीं बोल रही, मैं जस्ट आई हूँ। होप तुम लोग समझ रहे होगे। ओवरऑल वेट मैं बताती हूँ एक चीज़, एक मेरे से गलती क्या हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन में ना पहले लाइक अभी मेरे को पैनिक अटैक आ गया। मुझे लगा मैं गलत करके तो नहीं आई हूँ, मैंने हार्ट अटैक, ओह माय गॉड। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में ना मैंने पार्ट बी बनाई पहले, क्योंकि उसमें ना ये वाली थी, ये क्वेश्चन थी। आई डोंट नो दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। ये जो था ना क्वेश्चन नंबर बी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म परचेज बाय फर्म एक्स एंड वाई, ऐसे कुछ था। तो मैंने सोचा कि मुझे तो वो आता है, मैंने बनाया है। बट मैं जैसे ही बनाई आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा ये क्वेश्चन सही होने वाला है। तो फिर मैं वापस से
मैं गई 13 का क्वेश्चन नंबर ए, मैंने देखा अरे भाई मुझे तो आ रहा है, तो फिर मैंने उसको काट के फिर मैंने लिखा है। एग्जामिनर को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए मैंने एंड मोमेंट पे एमसीक्यू में लिखा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एंड ऊपर में लिख के आई हूँ मैं सेक्शन ए इंडियन इकोनॉमी, उसको डिज़ाइन करके, एंड मैक्रो में मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे करके। ओके सो मैं बताती हूँ मेरी खुशी देख के क्या लग रहा है तुम्हें। मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था वैसा ही पेपर था। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट। मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं बट इतने भी बेकार नहीं गए हैं। एवरेज पेपर था एंड अच्छा गया मेरे साथ। मैं खुश हूँ काइंड ऑफ। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो अबाउट योर पेपर एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो अब तुम लोग पूछोगे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 60+ एंड आई थिंक कि मेरे को 65 से 70 के बीच में ही आने वाले हैं। अभी तक ऑल दो मैंने MCQ नहीं मिलाए हैं बट आई एम डैम श्योर कि 20 में से मेरे 14-15 MCQ सही हो जाएंगे। एंड अगर उनको मार्क काटना होगा तो आंसर राइटिंग पे कुछ काटेंगे, बट स्टिल 60 to 65 या 70 के अंदर आएंगे। एंड येस दैट वाज माय होल पेपर एक्सपीरियंस। होप तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी अटपटी नहीं लगी होगी एंड समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत थक गई हूँ। फाइनली आई एम रियली सॉरी गाइज। तो यही था मेरा ओवरऑल पेपर एक्सपीरियंस। डू लेट मी नो अबाउट योर्स। एंड हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि तुम्हारे IP हैं या फिर सीधे अब तुम्हारा BST है। एंड ऑल्सो सजेस्ट सम टिप्स फॉर IP एंड ऑल्सो मैं क्या करने वाली हूँ IP के लिए। आई विल बी अपडेट यू गाइज सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ये मेरे को बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।